क्या आपने कभी सोचा है कि एक आंदोलन खत्म होने के बाद भी सरकार की मुश्किलें खत्म न हो? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समझौते के बारे में लेकर के छात्रों ने अपना आंदोलन खत्म किया था, वही समझौता अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतरने वाला है? क्योंकि मामला अब सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे तक की सीमित नहीं दिखाई दे रही है। आरोप है कि सरकार ने छात्रों से जो वादा किया था उसे अब तक पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। जी हां, 28 जुलाई को समझौते के लिखित कॉपी देने की बात कही गई थी, लेकिन छात्रों का दावा है कि अब तक ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि एक बार फिर आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। और इस बार सवाल सिर्फ शिक्षा मंत्री के खिलाफ का नहीं है, सवाल सरकार की वादा खिलाफी का है। कांग्रेस जनता पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से सरकार को साफ चेतावनी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार ने जो समझौता किया है उसे निभाना होगा। अगर वादा किया है तो उसे पूरा करना होगा, वरना छात्र जानते हैं कि अपनी मांग सरकार से कैसी मांगनी है। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा। दिल्ली के जंतर मंतर पर 37 दिनों तक चला आंदोलन फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक ब्रेक है या आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है? क्योंकि आंदोलन खत्म होने के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब मामला और ज्यादा राजनीतिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने सरकार को सीधी चेतावनी भी दे चुके हैं। दीपके का कहना यह है कि अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं छात्रों को लेकर के फिर आंदोलन करने की ताकत रखता हूं। अब जरा सोचिए भाई, अगर यह चेतावनी सिर्फ बयान नहीं है तो अगर छात्र फिर सड़कों पर उतरेंगे तो, और अगर इस बार आंदोलन पहले से भी बड़ा हो गया तो यही सवाल इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। और आप लोग जान सकते हैं, अगर उससे बड़ा आंदोलन हो गया तो ये बीजेपी सरकार इस्तीफा दे सकती है तुरंत। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि अलग अलग राज्यों में पुलिस छात्रों के घर जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, हिरासत और गिरफ्तारी का डर दिखाया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि भाई ये छात्र कोई आतंकवादी नहीं है, ये देश का भविष्य है, ये अभिजीत दीपके ने कहा है। और अगर छात्रों को इसी तरीके से परेशान किया जाएगा तो मैं फिर से आंदोलन शुरू कर दूंगा। दीपके ने यहां तक कहा है कि अभी छात्रों ने सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया है, लेकिन अगर उन्हें परेशान करना जारी रहा तो छात्र सरकार बदलने की लड़ाई भी लड़ सकती है। यानी भाई संदेश बिल्कुल साफ है, छात्र शांत जरूर है लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। यही सवाल अभी भी बना हुआ है। सीजेपी का आरोप है कि आंदोलन के दौरान दर्ज मामले और एफआईआर को वापस लेने की मांग पूरी तरीके से स्वीकार नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कार्रवाई को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि छात्रों और सरकार के बीच में तनाव पूरी तरीके से खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सरकार छात्रों को दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रही है? क्या अगर युवा जो जेनजी है फिर से सड़कों पर उतरते हैं तो इसका सीधा राजनीतिक असर क्या पड़ेगा? पहले आंदोलन के दौरान सरकार को बड़ा दबाव झेलना पड़ा, एक केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और यही बात अब सरकार के लिए भी चिंता का कारण बनती जा रही है। क्योंकि जिन युवाओं को अब तक सरकार के समर्थन में देखा जाता था, वही युवा अब सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और यही से कहानी में एक और नया मोड़ आ जाता है। आरोप है कि बीजेपी की तरफ से अभिजीत दीपके को
अपने साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने धमकी मिलने का भी आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से क्या आधिकारिक प्रक्रिया है यह भी सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभिजीत दीपके ने इस पूरे मामले को लेकर के सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश करेगी तो आंदोलन और बड़ा हो सकता है। अब एक और बड़ा विवाद सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी को विदेशी फंडिंग मिलने के आरोप लगाए जाने की बात भी कही गई है। इस बार दीपके ने फिर पलटवार किया है। उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर संगठन को विदेश से फंडिंग मिल रही है या उसे विदेश से नियंत्रित किया जा रहा है तो फिर सरकार की जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं। यानी आरोप और पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है दोस्तों। लेकिन कहानी यही खत्म भी नहीं होती है। अब यह विवाद लोकतंत्र और संस्थाओं तक पहुंच गया है। दीपके का आरोप यह है कि देश में लोकतंत्र पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां के इस्तेमाल को लेकर के भी सवाल उठाए हैं दोस्तों। अभी वही जो विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, वह जो निशाना साधा जा रहा है वह राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता पुलिस कार्रवाई को लेकर के भी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। दूसरी तरफ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया गतिविधियां को लेकर के भी राजनीतिक बहस जारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक रील अपने मोबाइल से शूट करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष और आंदोलन से जुड़े लोगों पर सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या सरकार वाकई दबाव में है? क्या युवा आंदोलन एक बार फिर जोड़ पकड़ चुका है? क्या और इस बार छात्रों के साथ किसान भी इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि अब कहानी का एक सबसे बड़ा मोड़ यही भी है कि भाई सीजेपी की तरफ से कहा गया था कि अगर किसान अपने आंदोलन के दौरान मदद मांगते हैं तो संगठन उनका समर्थन कर सकता है। यानी भाई एक तरफ जो छात्र है और दूसरी तरफ जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं, और अगर दोनों आंदोलन एक साथ जुड़ते हैं तो सरकार के सामने बहुत बड़ी निश्चित रूप से चुनौती बढ़ सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार गिरने वाली है? क्या वाकई में देश में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है या फिर यह सिर्फ आंदोलन की राजनीति है? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। कोई ये पुष्टि नहीं कर सकता है। जनता करेगी, इसमें सरकार भी कोई पुष्टि नहीं कर सकती है। लेकिन एक बात साफ है, छात्र आंदोलन ने सरकार और युवाओं के बीच एक नई राजनीतिक बहस जरूर खड़ी कर दी है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह छात्रों के सवालों का जवाब कैसे देती है, क्योंकि अगर समझौता हुआ तो भाई उसे लागू करना होगा, अगर वादा किया तो भाई उसे निभाना होगा। और अगर युवा फिर से सड़क पर उतरते हैं तो इस बार सवाल सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे का नहीं होगा, सवाल होगा भारत सरकार की जवाबदेही का, सवाल होगा वादा निभाने का। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आंदोलन यही खत्म हो जाएगा या फिर आने वाले दिनों में देश के लिए, एक युवा के लिए इतिहास बन करके रह जाएगा?